आज का वीडियो डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं और साथ ही रेगुलर पैसिव इनकम भी अर्न करना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे इंडिया के टॉप 5 डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने पिछले 5 ईयर्स में हाई रिटर्न्स दिए हैं। टीसीएस, टाइटन, एक्सिस बैंक और संवर्धना मदरसन जैसे बड़े कंपनीज के लेटेस्ट डिविडेंड अपडेट्स और अगले कुछ दिनों के इम्पॉर्टेंट एक्स डिविडेंड डेट्स और मार्केट की सबसे बड़ी न्यूज़ जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को इम्पैक्ट कर सकती हैं। सबसे पहले देखते हैं मार्केट की बड़ी हेडलाइंस। वेदांता कंपनी के शेयर्स 4% से ज़्यादा रैली के देखने को मिली और रीज़न है दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर की ऑब्जेक्शंस रिजेक्ट कर दी हैं और लगभग 99 मिलियन यूएस डॉलर के फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड को इन्फोर्स करने का रास्ता क्लियर कर दिया है। इस पॉजिटिव डेवलपमेंट के बाद मार्केट सेंटीमेंट भी इम्प्रूव हुआ। पिरामल फार्मा के शेयर्स भी 2% से ज़्यादा ऊपर गए क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया है कि यूएस एफडीए ने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की इंस्पेक्शन सक्सेसफुली क्लोज कर दी है और इस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट इश्यू कर दी है। एफडीए कॉम्प्लाइंस से रिलेटेड पॉजिटिव अपडेट्स जनरली फार्मा कंपनीज के सेंटिमेंट को सपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से गवर्नमेंट ने डिस्प्ले मॉड्यूल्स और वायरलेस चार्जिंग सिस्टम्स में यूज होने वाले कई इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इस डिसीजन का ऑब्जेक्टिव है इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को और स्ट्रांग बनाना। इससे स्मार्टफोन्स, ऑटोमोबाइल डिस्प्ले, मेडिकल डिवाइसेस और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिल सकता है। ये स्टेप मेक इन इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट के लिए भी पॉजिटिव माना जा रहा है। गुजरात डेटा पॉलिसी अपडेट। गुजरात गवर्नमेंट ने पहली डेटा सेंटर पॉलिसी 2026 टू 2029 लॉन्च कर दी है। टारगेट काफ़ी एम्बिशियस है, लगभग 6 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना और 7.5 गीगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी क्रिएट करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के रैपिड ग्रोथ को देखते हुए डेटा सेंटर्स फ्यूचर इकोनॉमी का बैकबोन बन रहा है। और अगर ये पॉलिसी सक्सेसफुल होती है तो डेटा सेंटर इकोसिस्टम से जुड़ी कंपनीज पर भी इन्वेस्टर्स की ट्रैक पर आ सकती हैं। अब बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के अनाउंसमेंट्स की। 10 जुलाई से एसयूवीज के प्राइस एवरेज 2.7% और कमर्शियल व्हीकल्स के प्राइसेस लगभग 2% तक बढ़ाए जाएंगे। रीजन है हायर कमोडिटी कॉस्ट। ऑटोमोबाइल सेक्टर में रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ने पर कंपनी अक्सर कॉस्ट के कुछ हिस्सा कस्टमर्स तक पास ऑन करती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज की जो इस साल मैसिव डिविडेंड अनाउंस कर चुकी हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ डिविडेंड देखकर कभी इन्वेस्टमेंट मत करना। कभी कभी डिविडेंड बहुत बड़ा होता है लेकिन कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ वीक होती है और कभी डिविडेंड कंपैरेटिवली कम रहता है लेकिन बिजनेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। इसीलिए हमेशा बिजनेस क्वालिटी पहले, डिविडेंड बाद में। सबसे पहला नाम है अबाउट इंडिया। कंपनी ने FY26 के लिए टोटल 656 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। इसमें 525 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड और 131 रुपीज़ का स्पेशल डिविडेंड इंक्लूड है। रिकॉर्ड डेट है 24 जुलाई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले साल कंपनी ने 475 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, यानी इस साल डिविडेंड में लगभग 10% से ज़्यादा का इंक्रीज देखने को मिला है। अबॉट इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर की इस्टेब्लिश्ड कंपनी है और शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करने का इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी स्ट्रांग रहा है। 3M इंडिया कंपनी ने टोटल 506 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। इसमें 160 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड और 346 रुपीज़ का स्पेशल डिविडेंड शामिल है। रिकॉर्ड डेट है 17 जुलाई। 3M इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और सेफ्टी सॉल्यूशन जैसे मल्टीपल बिजनेसेस में काम करती है। डाइवर्सिफाइड बिजनेस और कंसिस्टेंट डिविडेंड हिस्ट्री इस कंपनी को इंटरेस्टिंग बनाती है। अब बात करते हैं हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया। कंपनी ने 110 रुपीज़ पर शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है और रिकॉर्ड डेट है 17 जुलाई। हनीवेल का ऑटोमेशन बिजनेस इंडिया के इंडस्ट्रियल ग्रोथ थीम से डायरेक्टली लिंक्ड है। पिछले कई सालों से कंपनी शेयर होल्डर्स को रेगुलर डिविडेंड रिवॉर्ड करती आ रही है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और एफएमसीजी सेक्टर से ये फैमिलियर नेम। कंपनी ने 90 रुपीज़ 50 पैसे पर शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है। रिकॉर्ड डेट 31 जुलाई है। गुड डे, टाइगर, मारी गोल्ड, न्यूट्री चॉइस जैसे ब्रांड्स लगभग हर इंडियन हाउस होल्ड में मिल ही जाते हैं। स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बिजनेस और कंसिस्टेंट कैश फ्लो की वजह से ब्रिटानिया को डिविडेंड इन्वेस्टर्स भी क्लोजली मॉनिटर करते हैं। अब बात करते हैं उन कंपनीज की जिनके एक्स डिविडेंड डेट्स अगले कुछ दिनों में आ रहे हैं। अगर आप डिविडेंड के लिए शेयर्स खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो रिकॉर्ड डेट और एक्स डिविडेंड डेट का डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल बनना चाहते हैं तो जनरली आपको एक्स डिविडेंड से पहले शेयर होल्ड करना होता है।
अब बात करते हैं डिविडेंड स्टॉक्स की। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने अनाउंस किया है ₹7.50 पर शेयर का डिविडेंड और एक्स डेट रखी गई है 17 जुलाई मंडे। उसके बाद भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स ने ₹1 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है और एक्स डेट रहेगी 13 जुलाई। सुपर सेल्स इंडिया दे रही है ₹2.50 पर शेयर का डिविडेंड। एक्सप्रो का डिविडेंड है ₹2 पर शेयर और इंगरसोल का डिविडेंड है ₹20 पर शेयर। अगर आप इन कंपनीज को ट्रैक करते हैं तो एक्स डेट मिस मत करिए। और 14 जुलाई को जो एक्स डेट पे ट्रेड करने वाली कंपनीज हैं उनमें है सुप्रीम पेट्रोकेम, ₹8 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। संवर्धना मदरसन का डिविडेंड है 25 पैसे पर शेयर। अल्ट्रामार पिगमेंट्स दे रही है ₹6 पर शेयर का डिविडेंड। हेस्टर बायोसाइंसेस का डिविडेंड है ₹11 पर शेयर। आदित्य बिरला रियल एस्टेट ने ₹2.50 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। खैतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का डिविडेंड अनाउंस किया है। और सबसे बड़ा नाम इस लिस्ट में है यूटीआई असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जो शेयर होल्डर को ₹40 पर शेयर का डिविडेंड देने वाली है। अब बात करते हैं टॉप 5 डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स की। बहुत लोग सिर्फ डिविडेंड स्टॉक्स खरीदते हैं, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली कंपनी सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। ये फंड्स जनरली उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो रेगुलर डिविडेंड पे करती हैं, जिनके अर्निंग्स स्टेबल होते हैं और कैश फ्लो भी स्ट्रांग रहता है। इसका मतलब एक ही इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको मल्टीपल डिविडेंड पेइंग कंपनीज का एक्सपोजर मिल जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन फंड्स ने सिर्फ डिविडेंड ही नहीं दिया, पिछले 5 ईयर्स में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट किए हैं। अब बात करते हैं टॉप 5 परफॉर्मेंस की। नंबर 1, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर है। इस फंड ने पिछले 5 ईयर्स में अप्रॉक्सीमेटली 19.95% सीजीआर डिलीवर किया है। यानी अगर किसी इन्वेस्टर ने लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन मेंटेन किया होता है तो उसका पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ होता। इस फंड की टॉप होल्डिंग्स में इंक्लूड है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मास्यूटिकल्स, यानी बैंकिंग और फार्मा दोनों सेक्टर का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। नंबर 2 पर है एलआईसी म्यूचुअल फंड डिविडेंड यील्ड फंड, सेकंड पोजीशन पर है ये। इसने लगभग 16.92% सीजीआर जनरेट किया। टॉप होल्डिंग्स में बैंकिंग के साथ गड़बड़ हाई टेक फिल्म्स भी देखने को मिलता है। थर्ड नंबर पर है एचडीएफसी डिविडेंड यील्ड फंड, 5 ईयर सीजीआर अराउंड 16.20%। इस फंड के पोर्टफोलियो में है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का स्ट्रॉन्ग एलोकेशन देखने को मिलता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, ऑलमोस्ट सभी टॉप डिविडेंड यील्ड फंड्स बैंकिंग सेक्टर को प्रेफरेंस दे रहे हैं। इससे ये भी पता चलता है कि लार्ज प्राइवेट बैंक्स अभी भी डिविडेंड इन्वेस्टिंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट बने हुए हैं। फोर्थ नंबर पर है टाटा डिविडेंड यील्ड फंड, फोर्थ पोजीशन पर है ये। 5 ईयर का रिटर्न अराउंड 15.45% सीजीआर। इस फंड की टॉप होल्डिंग्स में एलएनटी जैसे क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जाइंट भी शामिल हैं, यानी पोर्टफोलियो सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर तक लिमिटेड नहीं है। नंबर 5 पर है आदित्य बिरला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड फंड और ये फिफ्थ पोजीशन पर जो फंड है 5 ईयर्स का सीजीआर अराउंड 14.39% है। टॉप होल्डिंग्स में इंक्लूड है एनटीपीसी, एमसीएक्स, एसबीआई, यानी पावर, फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग का बैलेंस्ड मिक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ जो नोटिस करने के लिए है, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों स्टॉक्स 5 में से 4 फंड्स के टॉप होल्डिंग्स में कॉमन है। ये बताता है कि एक्सपीरियंस्ड फंड्स मैनेजर को इन कंपनीज पर काफ़ी कॉन्फिडेंस है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिना रिसर्च किए इन्वेस्टमेंट्स कर दें। म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होता। ऑलवेज अपनी फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन को देखकर ही डिसीजन लीजिए। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट अपडेट्स की। आईटी जायंट टीसीएस ने अपने Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। सबसे पहले नंबर्स देखते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अराउंड 2.7% डिक्लाइन हुआ और प्रॉफिट रहा 13,349 करोड़ रुपीस। रेवेन्यू में स्लाइड ग्रोथ देखने को मिली, रेवेन्यू बढ़कर 72,275 करोड़ रुपीस हो गया, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन 25.3% से गिरकर लगभग 24% पर आ गया। इसका मेजर रीजन था एम्प्लॉयज़ की सैलरी हाइक और लीगल सेटलमेंट के लिए एक्सेप्शनल चार्ज। लेकिन रिजल्ट के साथ कंपनी ने शेयर होल्डर को भी एक अच्छी अपडेट दी। टीसीएस ने फाइनेंशियल ईयर 27 का पहला इंटीरियम डिविडेंड ₹12 पर शेयर अनाउंस कर दिया है। अगर आप रिकॉर्ड डेट तक शेयर होल्डर होंगे तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं।
कंपनी ने FY26 में टोटल 110 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया था और इसी वजह से TCS को इंडिया की हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग IT कंपनीज में काउंट किया जाता है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग की दुनिया में TCS का नाम ऑलमोस्ट हमेशा टॉप कंपनीज में आता है क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, स्टेबल बिजनेस है और शेयर होल्डर को रेगुलर रिवॉर्ड देने की हिस्ट्री। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस कंपनी को क्लोजली ट्रैक करते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी कंपनीज इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइटन कंपनी की। टाइटन के बोर्ड ने 15 रुपीज़ पर शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है और इसका रिकॉर्ड डेट 9 जुलाई रखा गया है। अगर AGM में अप्रूवल मिल जाता है तो डिविडेंड पेमेंट जुलाई के एंड से शुरू हो सकता है। अगला नाम है एक्सिस बैंक। प्राइवेट सेक्टर लेंडर 1 रुपीज़ पर शेयर का फाइनल डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है 10 जुलाई को फिक्स किया गया है। डिविडेंड अमाउंट है ये है और बैंकिंग कंपनीज का इवैल्यूएट करते वक्त सिर्फ डिविडेंड नहीं, उनकी अर्निंग्स ग्रोथ, लोन बुक और प्रॉफिटेबिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। और अगर हाई डिविडेंड अमाउंट की बात करें तो हॉकिंस कुकर्स ने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दिया है 140 रुपीज़ पर शेयर का। रिकॉर्ड डेट रखी गई है 22 जुलाई। और अब एक क्विक लुक ग्लोबल मार्केट्स पर। क्रूड ऑयल के प्राइसेस $73 पर बैरल के आसपास बने हुए हैं। प्रीवियस सेशन में ऑयल ने 4% से ज़्यादा का स्ट्रॉन्ग जंप दिखाया था और रीज़न है मिडिल ईस्ट टेंशंस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर सप्लाई डिस्ट्रप्शंस के कंसर्न्स। अगर क्रूड प्राइसेस लंबे टाइम तक हाई रहते हैं तो इंडियन जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ के लिए इन्फ्लेशन और इंपोर्ट बिल्स दोनों पर प्रेशर आ सकता है। जापान का 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड लगभग 30 ईयर की हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। ये सिग्नल देता है कि इन्वेस्टर्स इन्फ्लेशन और फिस्कल सिचुएशंस को लेकर कॉशियस हैं। ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स में मूवमेंट का इम्पैक्ट इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट्स पर भी देखने को मिलता है। और चाइना की अपडेट्स की बात करें तो चाइना की प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन जून में 4.1% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, जो जुलाई 2020 के बाद हाईएस्ट लेवल है। लेकिन यहाँ एक कॉन्ट्रास्ट भी देखने को मिल रहा है। AI और एक्सपोर्ट से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, जबकि डोमेस्टिक कंजप्शन, प्रॉपर्टी सेक्टर और हाउस होल्ड डिमांड अभी भी प्रेशर में है। यानी चाइना की इकोनॉमी फिलहाल दो अलग स्पीड्स पर चलती हुई नजर आ रही है। आज के इस वीडियो में हमने देखा टॉप 5 डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स और उनके 5 ईयर रिटर्न्स, TCS के Q1 रिजल्ट्स और 12 रुपीज़ का इंटीरियम डिविडेंड, टाइटन, एक्सिस बैंक, हॉकिंस कोकर्स और दूसरी कंपनीज के डिविडेंड अपडेट्स। कंपनीज एक्स डिविडेंड जो अपकमिंग रहने वाले हैं इन्वेस्टर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो कंपनीज, और अबाउट इंडिया, 3M इंडिया, हनीवेल ऑटोमेशन और ब्रिटानिया की हाई डिविडेंड अनाउंसमेंट्स और इंडिया के साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स की बड़ी अपडेट्स। बट कभी भी डिविडेंड देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लीजिए। एक अच्छी डिविडेंड कंपनी वही होती है जिसका बिजनेस स्ट्रांग हो, कैश फ्लो हेल्दी हो, मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी हो और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पोटेंशियल भी हो। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इसमें दी गई जानकारी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। किसी भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें और एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।